देखिए दोस्तों, पति की तरफ से एक सवाल बार बार आता रहता है कि साहब मेरी पत्नी इनकम तो करती है लेकिन मुझे उसकी पूरी डिटेल का पता नहीं है, तो मैं कैसे डिटेल निकाल सकता हूं। जी हाँ, खासकर ये मेंटेनेंस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका पार्टनर है और आपको पता है तो उसकी तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें, तो आप उसका पूरी तरह से उनको इनकम एफिडेविट में शो अप करना पड़ेगा पूरी डिटेल के साथ। लेकिन बाय चांस कई जगह ऐसा होता है कि साहब वो कमा भी रही है लेकिन उसका पेमेंट का, उसकी कंपनी का पता भी नहीं है, कहाँ वर्किंग कर रही कहाँ नहीं कर रही है, और उसकी मुझे इनकम जो भी है उसका मुझे सोर्स जानना है कि कैसे पता करे कैसे नहीं करे। देखिए, एक सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों, आपका जो इनकम एफिडेविट होता है वो दोनों को देना पड़ता है, आपको सबको पता है। मेंटेनेंस केस में खास करके बाय चांस आपकी वाइफ पहले से ही कहीं जॉब कर रही थी तो उसकी डिटेल आपको पता है, लेकिन सेकंड वाली का जॉब का पता नहीं है, कहाँ कर रही कहाँ नहीं कर रही। तो देखिए, उसका या तो बैंक स्टेटमेंट मांग लीजिए, पैन कार्ड मांग लीजिए, पैन कार्ड से सब पता पड़ जाता है उसका कितने बैंक के स्टेटमेंट है, कितने नहीं चल रहे, सब कुछ उसको पता पड़ जाता है। उसके जो भी बैंक है उसके स्टेटमेंट बता दीजिए, कहीं कहीं से देना पड़ेगा उसको, हर बैंक के स्टेटमेंट को। ये आपको लेने का अधिकार है, पति को भी अधिकार है तो पत्नी को भी अधिकार है। तो ऐसी सिचुएशन उसके जितने भी बैंक है, बैंक स्टेटमेंट आप ले लीजिए, या फिर पुरानी वाली कोई कंपनी है उसकी पूरा आपके पास डाटा है कि साहब इन्होंने इतना कमाया, यहाँ पे इसको अर्निंग इतनी थी, उसको भी आप यूज कर सकते हो। जी हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए, बाई चांस मान लिया आपकी वाइफ ने 15,000 कमा रही थी, उसके बाद आप पे केस हो गया, वो जॉब छोड़ रही थी, उसका मतलब वो 15,000 कमाने में सक्षम है, ये बात आपको साबित करना है। अगर वेल कंडीशन है, वेल मतलब कहते हैं वेल एजुकेटेड है, जॉब कर रखी है, तो इन सब चीज़ों को आपको यूज करना है। और इससे आपको पता है कि कहीं भी जैसे आपको मालूम पड़ चुका है कि आपकी वाइफ कहीं कर रही है, आप डिडक्टिव लगा लिए। देखो, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी इसमें। अगर आपने ये सब कुछ पता कर लिया और उसके बाद डिडक्टिव लगा लिया, भाई इस कंपनी इस जगह काम कर रही है, चाहे वो इन हैंड पेमेंट ले रही है, आपको कोर्ट में CRPC 91 का एप्लीकेशन डाल के उसके थ्रू, जहाँ जो भी कंपनी के थ्रू या जिस जगह भी वो जॉब कर रही है, एक कोर्ट से नोटिस जारी करा दो, आपको पूरी डिटेल उसकी मिल जाएगी। उसको देना पड़ेगा, जो भी उसका डायरेक्टर होनर है उसको बिल्कुल देना पड़ेगा उसकी पूरी डिटेल कि हाँ भैया हमारे यहाँ पे जॉब कर रही है। कई जगह तो पति लोग खुद जाते हैं वहाँ पे, उसकी फ़ोटो वोटो भी लेके आ जाते हैं कहीं से, उस कंपनी वर्किंग कर रही है। ये सब चीज़ें आपको खुद को करना पड़ेगा भैया। कोर्ट आपको वकील साहब भी नहीं जाएगा, आपको ये सब कुछ इनकम सोर्स का निकालना पड़ेगा। देखो, कोर्ट के थ्रू जो निकलता है, बैंक स्टेटमेंट आप मांग सकते हो, पैन कार्ड से जितने भी उसके बैंक जुड़े हुए हैं सब कुछ को आप मांग सकते हो, ठीक है। कोई इनकम टैक्स में रिटर्न भर रही है, वहाँ से भी आप मांग सकते हो डिटेल, कोर्ट से जितने भी होते हैं। लेकिन कहीं थ्रू काम कर रही है, बाई चांसेस का आपको पता नहीं है, तो उसके थ्रू तो फिर आप यही सिचुएशन लगा सकते हो, या तो कोई डिडक्टिव लगाइए, उसका पता करिए, उसके बाद कोर्ट से उसको नोटिस जारी कराइए, वहाँ पे वर्किंग है नहीं वर्किंग है, वहाँ का जो भी ओनर है, जो भी डायरेक्टर उसका है, उसके पास नोटिस आएगा, कोर्ट के वो पूरी डिटेल आ जाएगी। तो कुल मिलाकर आप किसी की भी इस तरह से अगर आपको डिटेल चाहिए, इनकम सोर्स चाहिए, तो आप पत्नी की इनकम सोर्स का पता इससे तक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।